हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8वीं कक्षा के यह पुस्तिका है और यह पुस्तिका मधुबन सरल हिंदी है। तो हम आज 8वीं कक्षा का पहला पाठ जो दिया है वह पढ़ेंगे। अपना देश सवारे हम, यानी अपने देश को सवारे हम, यह कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट, वर्णमाला हमें अपने नोटबुक में पहले आपको यह सुंदर हस्ताक्षर में जो वर्णमाला दिया है वह सारे स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो भी दिया है यह सभी अपने नोटबुक में अच्छे से सुंदर हस्ताक्षर में लिखो। फिर उसके आगे हम आज अपना देश सवारे हम, यह कविता को हम पढ़ने वाले हैं। अपना देश, अपना यानी हम जो अपने भारत देश में रहते हैं उस देश को हमें संवारना है। संवारना यानी क्या करना है, हमें उसे वहाँ पर निखारना है और तरक्की के मार्ग पर हमें लेकर जाना है। तो इसके लेखक है श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण जी का यह सरल उनका उपनाम है। श्री कृष्ण जी यह गुजरात में इनका जन्म हुआ गए हैं और यह भी महान लेखकों में गिने जाते हैं श्री कृष्ण जी। तो आज उनकी लिखित यह कविता को हम आज पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मधुबन सरल हिंदी संकलित तथा श्री कृष्ण सरल जी द्वारा रचित अपना देश सवारे हम, इस शीर्षक कविता से कविता हम आज पढ़ेंगे। इसमें कवि ने अपने देश के नवयुवकों को अपने देश के जो नवयुवक है उन युवकों को उन्होंने विकास के लिए पुकारते हुए उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर देखो, मैं कविता को पहले पढ़ूंगी, आप भी अपने कविता जो टेक्स्ट बुक है उसे ओपन कीजिए और कविता को ध्यान दीजिए। अपना देश सवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। अपना देश सवारे हम, अपना देश सवारे हम। नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही है हम। प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम, सन्नद्ध सिपाही है। जो भी मिले चुनौती उत्तर दे, उसको स्वीकारे हम। अपना देश सवारे हम। तो यहाँ पर हमने पहले इसमें ही देखा है कि कवि ने यानी लेखक जो है श्री कृष्ण सरल जी ने हमें यह बताया गया है कि जो अपने देश के जो नवयुवक है उन्हें प्रेरणा देते हुए, उन्हें प्रोत्साहन देते हुए, उन्हें जागरूक कराने के लिए यह कविता को उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखो, अपने देश को हमें क्या करना है, हम ही संवारना है, यानी हमें ही आगे आकर अपने इस देश को संवारना है। और अपनी इस पावन धरती, पावन यानी जो भी होता है वह अपनी पवित्र जो धरती होती है उसका हमें जो रूपरेखा होता है, जो नक्शा वगैरह होता है, उस नक्शे को हमें बदलना है। और हम सब जो नवयुवक हैं वह सारे नवयुवकों को मिलकर यह अपने देश को हमें क्या करना है, संवारना है। संवारना यानी क्या करना है, निखारना है। हमें क्या करना है, अपने देश को निखारना है। तो आगे की ओर देखते हैं। नए सृजन के हम क्या करते हैं, हम क्या है, संवाहक है। यहाँ पर दिया गया है सृजन यानी यहाँ पर दिया गया है निर्माण। हम क्या है, नए सृजन के यानी नए कल्पनाओं के, नए निर्माण के संवाहक यानी जो ढोने वाला है। संवाहक यानी ढोने वाला, जो ढोने वाला होता है ना, जो वहन करने वाला यानी जो भी लेकर जाने वाला यानी खुद का, वह क्या है, हम नए सृजन के संवाहक है। प्रगति पथ के राही, प्रगति यानी उन्नति, पथ यानी रास्ता, राही यानी हम क्या है, मुसाफिर है। हम क्या है, मुसाफिर है। हम प्रगति पथ के क्या है, तरक्की के मार्ग पर जाने वाले हम राही है। तो हम प्रतिबंध पहरुए युग के, तो यहाँ पर दिया गया है प्रतिबंध यानी कभी थकने नहीं वाले, और वह पहरुए है। प्रतिबंध और पहरुए यानी सिपाही, किसके, इस युग के, यानी यह जो अपना आने वाला है जो पीढ़ी चल रही है उस युग के हम प्रतिबंध यानी कभी थकने वाले, पहरु यानी सिपाही हम बने। हम सन्नद्ध सिपाही है, यानी हम
हर समय अपने देश को संवारने का और उसे तरक्की के मार्ग पर लेकर जाने का और लेकर जाने के हम सिपाही हैं, यानी क्या है, हम यहाँ पहरेदार है। जो भी मिले चुनौती रास्ते में, अगर हम जा रहे हैं अपने प्रगति पथ पर, तो जो रास्ते पर हम जा रहे हैं उसमें चुनौतियाँ तो बहुत सारे हमें क्या मिलती ही रहती है। तो हमें क्या करना है, उन चुनौतियों को उत्तर देते हुए जाना है, उन चुनौतियों को डटकर सामना करते हुए हमें जाना है, उसको हमें स्वीकारना है, यानी हमें उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से ही हमें भागना नहीं है। तो हमें उन चुनौतियों को स्वीकारना है, उसे प्रत्युत्तर देना है, फिर हमें स्वीकारते हुए आगे की ओर जाना है। फिर ऐसे करने पर ही, इन सभी बातों को करने पर ही हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को क्या कर सकते हैं, हम संवार सकते हैं और उसका रूप हम क्या कर सकते हैं, निखार सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि है मेरे देश के नवयुवकों, आओ हम सब मिलजुल कर अपने देश को विकसित करें, इस देश की धरती को और अधिक खुशहाली और उपजाऊ बनाए। कवि का पुनः कहना है कि हे मेरे देश के नवयुवकों, हमें यह हमेशा याद करना चाहिए कि हम सब नवनिर्माण के संवाहक हैं, प्रगति के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम इस युग के प्रतिबद्ध पहरेदार सिपाही हैं, इसलिए हमें जो भी चुनौती मिले हम उसे स्वीकार कर हमें क्या करना है, हमें आगे की ओर बढ़ते हुए जाना है। तो यहाँ पर हो गया, इसका अर्थ हो गया, पहले कविता का यहाँ पर अर्थ हो गया। अभी हम दूसरी कविताओं को पढ़ेंगे। वह है कर्म हमारी बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथी वैचारिक गंगा नई उतारे हम, अपना देश हमें क्या करना है, हमें संवारना है, अपने देश को हमें क्या करना है, संवारना है। तो यहाँ पर कर्म क्या होता है, अपने अच्छे काम, जो अच्छे काम जिसे कहते हैं वह क्या है, अपना यहाँ पर कर्म होता है। तो वह कर्म को हमें क्या करना है, वह कर्म को हमें अपनी कुदाली बनाना है। अपने अगर एक व्यक्ति होता है, किसान होता है, जो भी अपने काम को क्या करता है, वही काम को ही अपना भगवान मान को सारा काम करता है, चाहे वो कुदाली हो, पत्थर ठोकना हो, रास्ता बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, जो भी हो, उसके जो औजार होते हैं उसी को ही अपना भगवान बनाकर वह अपना काम करते रहता है। तो हमें क्या करना है, कर्म यानी अच्छे काम को, अपने अच्छे काम को ही अपने कुदाली बनाना है, अपने मेहनत का साधन बनाना है। और कवि देश के नवयुवकों को ललकारते हुए कहते हैं कि हमें अपने कर्म को कुदाली बनाना है और हल के फाल करना है। हल यानी जो होता है वो जो बैल वगैरह बैल से चलाने वाला जो हल होता है खेती करने के लिए, उसमें ही हमें क्या करना है, हल के फाल बनाना है। यानी उसके एक ही अगर हल हो गया, बैलों का एक हल है, एक बैल का, तो हमें उससे ही हमें क्या करना है, तरक्की की हमें रुकना नहीं, तो उसमें ही हमें काम करना ही चाहिए। तल और देश की ढाल के रूप में आगे हमें क्या करना है, बढ़ते हुए जाना चाहिए। इस प्रकार हमें युग की मांग के अनुसार नए भगीरथी यानी यहाँ पर दिया है भगीरथी, यानी जो भी बनकर वैचारिक गंगा को इस धरती पर हमें प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने देश को विकसित के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ाते जाना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 कविताओं को पढ़ा और जो भी मैंने शब्दों का अर्थ लिखा है या जो भी शब्द मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, उन शब्दों को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में 3-3 बार आपको लिखना है। यह अपना आज का गृह कार्य होगा। धन्यवाद।